नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुकुमार में। हिंदी टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो यूपी टेट, सुपर टेट अन्य एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन प्रश्न है और वर्णमाला के लिए ये प्रश्न चुने गए हैं। केवल वर्णमाला से प्रश्न चुने गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, छा वर्ड किसके योग से बना है? छा वर्ड किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर 1 है क धन स, यानी क धन च, क धन छ, क धन सा। इसका सही आंसर क्या है? यानी छा वर्ड किसके योग से बना है? इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। यानी यह संयुक्त व्यंजन है। यह संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। यह इसका छा का यानी क अक्षर और स वर्ड ये दोनों मिलकर छा बनाया गया है। इसके अगले चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। पहला ऑप्शन शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। इसका सही उत्तर है ध्वनि। यानी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है ध्वनि। इसका सही उत्तर आपका है ध्वनि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा वर्ड अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन ख, थ, च, फ। इसमें से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? इसमें से च, यानी च अल्पप्राण व्यंजन होता है। यानी च यानी पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्पप्राण व्यंजन होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर C3, यानी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा वर्ड अस्पर्श व्यंजन नहीं है? अस्पर्श व्यंजन का से माँ तक होते हैं। इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, अस्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। यानी का से अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अस्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। तो 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा अस्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। यानी यह आपका अस्पर्श व्यंजन नहीं है। कि इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। या रा ला व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्पर्श व्यंजन होते हैं का से माँ तक। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा को। उष्म व्यंजन होते हैं सा सा हा, ये होते हैं। तो आपका उष्म व्यंजन हो गया आपका सा सा हा, यानी तीनों सा और हा, ये आपके उष्म व्यंजन होंगे। यानी आपके बड़का, फिर आपका खड़गोड़ सा, छोटा सा, ये आपके उष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा है। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से दंत व्यय वर्ड कौन सा है? यानी यह उच्चारण स्थान से लिया गया प्रश्न है। कौन सा उत्तर सही होगा? दंत यानी द दंत पे, तो यानी त आपका सही उत्तर है। यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? त होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलते हैं अगले। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, यानी प्रश्न संख्या 7 है। घा का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कंठ का वर्ग है। यानी कंठ का वर्ग है क, ख, ग, घ, अंगा, यानी क यानी कंठ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन कहलाता है? यानी अर्धस्वर क्या कहलाता है? अर्धस्वर यानी अर्धस्वर क्या होते हैं? और अर्धस्वर होते हैं या और वाह, दो होते हैं। इसमें से रा होता है लुंठित होता है, ला पार्श्विक होता है, पा आपका है स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही आंसर है या। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण बराबर इक्वल टू 24, यानी 24 होते हैं। यानी दूसरा और चौथा, यानी दूसरी यानी वर्णमाला का जो का वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है उसी को कहा जाता है महाप्राण ध्वनियाँ। इसलिए दूसरा और चौथा सही ऑप्शन है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 ना होकर 10 हो गया। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है। तो हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? उस व्यंजन अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। उस व्यंजन कौन कौन से हैं जिसमें उसमें ऐसे बोलने पर उसमें नहीं गर्म हवा निकले, इसको हम उस व्यंजन कहते हैं। तो स हा ये आपका उत्तर होगा। उस सही आंसर क्या होगा? पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वष्ट ध्वनि नहीं है, यानी वष्ट से कौन सा ध्वनि वो नहीं बोली जाती है, वो कौन से? प वष्ट से है, प फ ब भ म, यानी च आपका ये तालु से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? यानी तालव्य ध्वनियाँ, यानी हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तालव्य, यानी तालु से च छ ज झ इयाँ, यह तालब से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? अल्पप्राण कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? अभी पिछले प्रश्न में बताया गया था अल्पप्राण कौन से हैं, तो वही प्रश्न अब यहाँ पर फिर से रिवीजन हुआ है। अल्पप्राण कौन सा है? तो इसमें ख है, ध है, थ है, त है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका त। ये आपका अल्पप्राण होगा। ता यानी चौथा उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 14। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, यानी घोष भी कहा जाएगा, महाप्राण भी कहा जाएगा, स्पर्श भी कहा जाएगा, दंत भी कहा जाएगा। एक कौन सा उत्तर सही होगा? यानी आपका 4 ऑप्शन दिया गया, भा द थ ह। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 था। क्या होगा? था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि व्यंजन ध्वनि कौन से हैं? तो यहाँ पर कौन से हैं? तो आपका पहला ऑप्शन भ द थ ह। यही प्रश्न फिर यहाँ रिवीजन थोड़ा से अंतर है, कुछ है अंतर, लेकिन इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 1 भा आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? आ ओ ई ए कौन सा समृद्ध स्वर है? समृद्ध स्वर कौन सा है? इसमें स्वर समृद्ध है। ये ऑप्शन नंबर आपका ई, यानी छोटा ई जो है आ, औ, ए, ये आपके हैं, ये आपके हैं। कौन सा स्वर समृद्ध है? आवृत है और बाकी ए है समृद्ध है। इसमें ज़्यादा मात्रा लगे उसे आवृत कहते हैं, और बाकी जिसमें कम मात्रा लगे उसे हम समृद्ध कहते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17। हिंदी की बा ध्वनि क्या है? यानी बा ध्वनि प फ ब भ म, यानी क्या है? प, यानी किससे बोला जा रहा है? ओष्ठ से बोला जा रहा है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी ध्वनि, यानी ओठ से बोलने वाले वर्ड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा दंत ध्वनि है? दंत से जो, यानी का कंठ वर्ग है, चा तालु वर्ग है, पा ओष्ठ है, ता आपका उत्तर सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। तो चलते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ता। अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या आपका 19 से। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? यानी दंत से भी बोला जाए, ओष्ठ बोला जाए। दंतोष्ठ यानी दंत से ओ, यानी व थ प फ, ये ओष्ठ से, यानी वह क्या है? दंतोष्ठ से, दोनों से बोला जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वार्डों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है? मूर्धन्य ध्वनि का, नहीं मूर्धन्य यानी मूर्धा वाला कौन सा है? यानी मूर्धा, यानी च छ ज तालु है, प फ ब ओष्ठ है, त थ द दंत है। तो आपका मूर्धा क्या होगा? ट ठ ड, ये आपका मूर्धा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर।
प्रश्न की संख्या है, सा का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? सा यानी सा का ध्वनि स्थान यानी कंठ का वर्ग है, तालुचा वर्ग है, यस यानी सा बड़ा सा आपका है तालु से है यानी अर्थात तालव्य से। प्रश्न नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या आप सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सही आपका उत्तर है तालव्य। तालव्य आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? यानी सा, ला, झ, या। तो ला आपका पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। यही आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? यानी पश्च उच्चारण का स्थान पे स्वरों की संख्या को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपका आ, ई, बड़ा ई, ये आते हैं और इसमें से जो मध्य है अ, बाकी जो बचते हैं पिछले स्वर में के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? पश्च। पश्च स्वर बा तो स्वर नहीं है, जा ए नहीं है, ढ ए नहीं, यानी आपका पश्च स्वर क्या होगा? आ। ते आपका सॉरी यहाँ पर थोड़ा व्याख्या करने में गलती हुई है। यानी उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या 3 होती है। यानी आपका अग्र स्वर जो होते हैं ए, ऐ, ठीक है, ई, ये आपके होते हैं अग्र स्वर। पश्च स्वर होते हैं अ, और बाकी जो बड़े बचते हैं वो होते हैं पश्च स्वर। तो मध्य हो गया अ, आपका उत्तर होगा आ। सही उत्तर क्या हो गया? आ। अगले प्रश्न में चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी उस इकाई से नहीं, आप वर्णमाला शुरू होती है वर्ण से, वर्ण या अक्षर से, यानी आपका उत्तर क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न पर यानी क्वेश्चन नंबर 25 आपका लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला से वर्णमाला कहते हैं। तो शब्द समूह को, वर्णों को संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ये आपके 25 क्वेश्चन वर्णमाला से लिया गया और बेहतरीन प्रश्न थे। आप वीडियो देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।